बहुत समय पहले एक विशाल राज्य का राजा अपने तेज दिमाग और कठोर फैसलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन भीतर से वह हमेशा असमंजस में रहता था। उसने कई विद्वानों से सवाल पूछे, पर उसे संतोषजनक उत्तर कभी नहीं मिले। अंत में उसने निश्चय किया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएगा और उनसे अपने जीवन के सबसे कठिन 3 सवाल पूछेगा। ऐसे सवाल जिनका जवाब उसके शासन और जीवन दोनों को बदल सके। राजा साधारण वेश में बुद्ध के पास पहुंचा ताकि कोई उसे पहचान न सके। वहां उसने देखा कि बुद्ध एक बगीचे में खुद अपने हाथों से पौधे लगा रहे हैं। राजा ने सोचा कि इतना महान ज्ञानी होकर भी यह इतना साधारण काम क्यों कर रहे हैं। वह उनके पास गया और बिना अपनी पहचान बताए बोला, मुझे 3 सवालों के उत्तर चाहिए। पहला, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दूसरा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और तीसरा, ऐसा कौन सा काम है जो हर हाल में मनुष्य को करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप मिट्टी खोदते रहे। राजा को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन वह भी उनके साथ काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा और राजा थक कर बैठ गया। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया जो डर के मारे कांप रहा था। उसके पीछे कुछ सैनिक उसे पकड़ने आ रहे थे। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे बचा लीजिए, मैंने गलती की है। राजा ये सब देख रहा था। बुद्ध ने बिना कुछ पूछे उस आदमी को छुपा दिया और उसे शांत किया। थोड़ी देर बाद सैनिक वहां आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और वे लौट गए। जब खतरा टल गया तो वह आदमी रोते हुए बोला, मैं इस राजा को मारने आया था क्योंकि उसने मेरे परिवार के साथ अन्याय किया था, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह सुनकर राजा चौंक गया, क्योंकि वह समझ गया कि यह आदमी उसी को मारने आया था। उसने अपनी पहचान बताई, लेकिन अब उसके मन में क्रोध नहीं था, बल्कि करुणा थी। उसने उस आदमी को माफ कर दिया। तब गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, अब तुम्हारे 3 सवालों के जवाब तुम्हारे सामने हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, कैसे भगवान? बुद्ध बोले, पहला, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य और करुणा है। अगर तुम गुस्से में आकर निर्णय लेते तो आज एक और शत्रु पैदा हो जाता, लेकिन धैर्य ने उसे मित्र बना दिया। दूसरा, सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारा क्रोध और अहंकार है, जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। और तीसरा, सबसे जरूरी काम है क्षमा और भलाई करना, क्योंकि यही वह चीज है जो दुश्मन को भी अपना बना सकती है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसने अब तक ताकत को गलत समझा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज मैंने जाना कि सच्ची जीत तलवार से नहीं बल्कि दिल से होती है। उस दिन के बाद राजा ने अपने राज्य में कठोरता की जगह दया और न्याय को अपनाया और उसका राज्य पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गया। इस कहानी की सीख यह है कि असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने अंदर के गुस्से और अहंकार को जीतने में है। जो इंसान क्षमा करना और सही समय पर सही निर्णय लेना सीख जाता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है।